हेलो दोस्तों, यूट्यूब के मैं आसाना से में स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10 का जो है वो VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक परीक्षा में आने का चांस बहुत अधिक है। तो अगर आप 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन का अगर सही से जवाब देते हैं तो है ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप जो है मैट्रिक परीक्षा में जो है वो फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं, है ना। तो देखना है कि आप जो है 50 में से कितने कितने क्वेश्चन का सही से जवाब देख लेके आए हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं, ये मेरा भविष्यवाणी है कि सारे क्वेश्चन जो है इनमें से 50 में से बहुत से क्वेश्चन जो है मैट्रिक परीक्षा में ज़रूर आएगा, है ना। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। और ये सारे क्वेश्चन को आप जो है वो बनाइएगा, अपने नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा और इसे ही याद कर मैट्रिक परीक्षा में ज़रूर जाइएगा। और इनमें से सारे प्रश्न जो है वो मैट्रिक परीक्षा में ज़रूर जो है आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है ना। तो चलते हैं, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से पहला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो आपको हमसे पहले जो है क्वेश्चन का सही से आंसर का जवाब देना होगा, है ना। तो चलते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो आप इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मीटर, डायोप्टर और दिया हुआ है एक, है ना, सेंटीमीटर। तो ये तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सही आंसर होगा बी, डायोप्टर, क्योंकि लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि उत्तर दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तर दर्पण का उपयोग किस में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सही आंसर है बी, यानी गाड़ी के साइड मिरर में जो है वो उत्तर दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उत्तर दर्पण का उपयोग हम लोग जो है वो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 में है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सही ऑप्शन होगा बी, दर्पण का सूत्र जो है 1/v + 1/u = 1/f होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सही ऑप्शन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो सही ऑप्शन होगा ए, यानी लेंस का सूत्र जो है वो होगा 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वो लेंस होता है, यानी कौन सा लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सही आंसर है आपका ए होगा, यानी उत्तल लेंस जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये सारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है और ये ज़रूर जो है वो परीक्षा में आएगा, इसे ज़रूर आप याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 क्या है, 6 कह रहा है क्या कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सही आंसर होगा आपको ए होगा, यानी आभासी यानी काल्पनिक, जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसका 6 का ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में। 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 1 की 2 की 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखा जाए 8 में क्या है। 8 में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में दर्पण का प्रयोग होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, है ना, बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, ये मेरा भविष्यवाणी है कि इसमें से
50 क्वेश्चन में से जो है वो 40 से 30 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जरूर आएगा। इसे आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही ये VBA और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लेके आए हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन अगर इसका जो भी स्टूडेंट जो है इन क्वेश्चन को अगर याद नहीं करेगा तो मैट्रिक में जरूर पछताएगा, है ना। इसलिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कौन पदार्थ से लेंस नहीं बनता, यानी किससे जो है वो लेंस नहीं बन सकता। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सही आंसर है सी, यानी मिट्टी। मिट्टी से जो है वो लेंस नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सही आंसर है यानी सी, सीधा और छोटा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है और काल्पनिक के साथ सीधा और छोटा ही बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, यानी किस रंग का झुकाव जो है वो अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी, बैगनी, यानी बैगनी का झुकाव अधिक होता है, अगर कम कहता है तो लाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि स्नेल का नियम होता है, यानी ये 3 ऑप्शन में से स्नेल का नियम कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी U बराबर साइन I बट्टा साइन R, ये आपका स्नेल का नियम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या कर रहा है क्या कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है वो किसका उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बी, यानी प्रिज्म। प्रिज्म का जो है इसका उपयोग हम लोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, इसे आप जो है ज़रूर जो है याद कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा बी, यानी लाल। लाल का जो है वो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि लेंस में फोकस होते हैं, लेंस में जो होते हैं ये जो लेंस होते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस जो भी होते हैं, ये लेंस में फोकस कितने होते हैं। तुमको पता है कि लेंस में जो फोकस होते हैं वो 2 होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि आँख में कौन सा लेंस होता है। तो आँख में कौन सा लेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ए, यानी उत्तल लेंस। आँख में जो लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखा जाए कि कह रहा क्या कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, जब गाड़ी चलाते हैं तो जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण लगा रहता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसके माध्यम के लिए वो है आपका 18 का सही ऑप्शन है बी, निर्वात। निर्वात मतलब खाली स्थान जिसमें हवा तेजी से जा सके, सॉरी यानी प्रकाश तेजी से जा सके और जिसे रोकने के लिए कुछ नहीं रहे, है ना। तो इसका 18 का बी होगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 19 में कह रहा है क्या कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देता है, यानी कम गहराई दिखाई देता है किसके कारण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन, यानी अपवर्तन के कारण जो है वो प्रकाश यानी जल जो है वो कम गहरा दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन का जो है किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को जो है रट कर याद करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर जो है आने का चांस बहुत ज़्यादा है।
तो इसे ज़रूर याद कीजिएगा और अपने नोट्स बुक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कहा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, और क्वेश्चन का आंसर का सही से जवाब भी दीजिएगा। अगर आप MBD या गोल्डन गाइड पढ़ते हैं या BBD पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन का जवाब जो हमसे पहले दीजिएगा, है ना। इससे पता चलेगा कि अगर आप 50 में 45 का जवाब देते हैं तो आप ज़रूर जो है मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं। और आगे भी आपके लिए बहुत से क्वेश्चन बनाए हैं, वो सारे क्वेश्चन को जाकर देखें और कोशिश करें कि 50 में 45 नंबर लाएं, ताकि आप मैट्रिक में ज़रूर ये आप फर्स्ट आ सकते हैं। ऐसा मेरा भविष्यवाणी है ना, मेरा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 20 में कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 20 का जो है वो सही आंसर होगा A, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 में कह रहा है क्या कि एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है। तो 21 का सही आंसर होगा A, अनंत। यानी अनंत पर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों को स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 में क्या कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा में होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में जो है वो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस कि उत्तल लेंस होता है। तो देखा जाए तो फोटोग्राफी कैमरा में जो है वो लेंस जो होते हैं वो आपको होते हैं, है ना, उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में कह रहा है क्या कि निकट दृष्टि दोष के मनुष्य के चश्मा, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको होते हैं वो कौन से चश्मा का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस कि अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है जिससे निकट का जो है वो दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो 23 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा B, यानी अवतल लेंस का उपयोग करता है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। और 24 में क्या कर रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 25 में। दोस्तों मैं हाल क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा स्मेल है ना लग रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। आप सबका क्वेश्चन का जवाब देते जाइए और अगर नहीं आता है तो याद करते भी जाइए, है ना, या तो नोट्स कॉपी में इसे लिख लीजिए, है ना, और इसे एग्ज़ाम के दिन ज़रूर याद करके ही जाना है। 25 में क्या है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देता है, यानी कैसा आकाश दिखाई देता है। तो 25 का जो है वो सही आंसर है B, यानी काला, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल न रहने के कारण आकाश का रंग काला ही दिखाई देता है ना। उसके बाद बात किया जाए 26 का, तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे कौन सा दोष होता है। तो उसे जो दूर कौन सा दोष हो सकता है। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा A, यानी दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को देखता है पर निकट की वस्तु को नहीं देखता है। उसके बाद 27 की बात किया जाए तो 27 में क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 27 का सही आंसर होगा A, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद बात किया जाए, है ना, 28 का। 28 में है कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक जो है क्या होता है। तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा B, यानी ओम मीटर जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं 30 में कि विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। तो 30 का सही ऑप्शन होगा यानी B, वोल्ट, है ना। वोल्ट जो है वो विभव विभवांतर का मात्रक होता है, जबकि ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है और वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। यानी 30 का सही आंसर होगा B होगा, यानी वोल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा तो वोल्ट होगा इसका, ठीक है, B ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं 31 में। 31 में कह रहा है क्या कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है, लकड़ी, तांबा की चांदी।
तो देखा जाए 31 का सही आंसर होगा सी यानी चांदी, क्योंकि चांदी में जो है वो अच्छा मतलब विद्युत धारा बहती है और उसका पावर शक्ति अधिक होता है ना, इसलिए 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा है ना आपका सी होगा यानी चांदी होगा। ठीक है, चलते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन भी बहुत मोटिवेशन क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसे याद करना है और जरूर इसे मन लगाकर पढ़ना है और तैयारी करना है। अभी जो है परीक्षा में फर्स्ट आना है तो आना है और फर्स्ट लेकर ही छोड़ना है, निराश नहीं होना, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ मन्नू सर जो भी बच्चा को पढ़ाता है वो फर्स्ट ही आता है, इसलिए मैं नोट्स जो है आपके लिए बनाया हूँ और इसे ज़रूर याद कीजिएगा। सारे नोट्स बुक में भेजूँगा और सबको अच्छा से याद करके जाना है, और इसी नोट्स बुक से यानी इसी नोट्स से आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांस अधिक है। ठीक है, तो 32 में क्या करा कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा होगा, तो 32 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाट, यानी विद्युत शक्ति का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है वाट होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, है ना। 33 में कह रहा क्या कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कौन सा आवेश होते हैं, तो देखा जाए 33 का सही आंसर होगा सी यानी शून्य आवेश होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जाए 34 में क्या कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा होगा, तो 34 का सही ऑप्शन होगा बी पवन ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत यानी नवीकरणीय स्रोत जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद किया जाए 35 में, तो 35 में देखते हैं कि 35 में है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, यानी जो जल्दी समाप्त हो जाता है, तो 35 का सही आंसर होगा ए यानी कोयला जो है वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद किया जाए क्वेश्चन नंबर 36 में, तो 36 में कि गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक होता है, यानी गोबर गैस से कौन से हमको गैस प्राप्त होता है, तो 36 का सही आंसर होगा ए यानी मीथेन, यानी इसका सूत्र होता है CH4, यानी मीथेन जो है बायोगैस में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 37 में कह रहा है कि डायनोमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो दिश धारा प्रतिवर्ती धारा की दोनों, तो देखा जाए 37 का सही आंसर होगा सी यानी दोनों धारा प्राप्त होती है। 38 में क्या कर रहा है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो होता है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी एम्पियर होता है। ठीक है, 39 में कह रहा है क्या, 39 में कह रहा है कि विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर काम करती है, यानी विद्युत फ्यूज जो होते हैं वो किस प्रभाव पर काम करती है, 35 का सही आंसर होगा बी होगा, यानी ऊष्मीय प्रभाव पर जो है वो विद्युत फ्यूज काम करता है, क्योंकि उसमें ऊष्मीय धारा बहता है, यानी विद्युत धारा बहती है जो अधिक ऊष्मा को जो है रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यानी अधिक वोल्टेज को रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है क्या कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो 40 का सही आंसर आएगा यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नरम लोहा जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर अस्थायी चुंबक बोलता है तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर 1 में कह रहा है क्या कि वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, यानी वोल्ट मीटर जो भी होता है उसको किस क्रम में हम लोग जोड़ा जाता है, तो इसका 41 का सही आंसर होगा ए यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 42 में कह रहा है क्या कि अमीटर को जोड़ा जाता है, मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो 42 का सही आंसर होगा ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद 43 में कह रहा है क्या कि हमारे घरों में विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्टेज से की जाती है, तो 43 का सही आंसर होगा
बी यानी 220 वोल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद 44 में, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है वो क्या बदलता है, तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 45 में कर रहा है क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो 45 का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर होगा ए यानी फ्राइडे ने किया था। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 46 का। 46 में क्या कर रहा है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसे मात्रक जो होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाट होता है। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 47 में, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि विद्युत जनित का जो सिद्धांत है वो कार्य करती है। विद्युत जनित का जो सिद्धांत काम करती है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है क्या कि गैर परंपरागत ऊर्जा का सूत्र है यानी नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा बी सौर ऊर्जा। जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसी को सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 49 में है, 49 में क्या करा कि माने 4 डिग्री क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसके लिए मैथ है। फोकस दूरी का सूत्र होता है ना, P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्षमता दिया हुआ है, तो क्षमता जो दिया हुआ है तो -4D लिखेंगे यानी P क्षमता हो गया, P से लेंस की क्षमता, और क्या निकालना, फोकस निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि -4 जो है, 4 जो दिया हुआ है वो मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं ना, और इस तरह काटते हैं तो इसका आता है 25 चौके 100 यानी इसका जो आया 1/25 और बराबर हो गया 1/f, और इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो f को 1 से गुना करते तो f, और इस तरह 25 को गुना किया तो -25, तो इस तरह -25 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आता है। ठीक है। तो 49 का जो है वो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी -25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप जो होता है वो क्या होगा, तो 50 का, और इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी I बराबर V/R होता है। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, इसीलिए आपके लिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के लेके आए। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन को देखें और याद कर जाए मैट्रिक की परीक्षा में। अब देखिएगा कि जो जो क्वेश्चन बनाए हैं इनमें से है ना अधिकतर क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक परीक्षा में आएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। अगर आप पढ़ने वाला बच्चा है, अगर आप मेहनती करने वाले बच्चे हैं तो मेरे क्वेश्चन को ज़रूर याद करें और याद कर ही जाएं, और देखें कि आप अगर 50 में 45 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में, तो आप ज़रूर जो है मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं, है ना। तो मैं विनती करता हूँ, भगवान से विनती करूँगा दोस्तों कि आप ज़रूर जो है वो फर्स्ट आएंगे, और ऐसा मुझे विश्वास है। बस आप 50 में से 45 क्वेश्चन का सही से जवाब जो है सभी में से लाकर दिखा दे, चाहे वो विषय हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो कोई विषय हो, है ना। अगर 50 में 45 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं सही सही, तो आप ज़रूर जो है वो फर्स्ट आ सकते हैं, है ना। ठीक है, फर्स्ट आ सकते हैं ना। तो बस हम यही कहते हैं कि मेरे सारे वीडियो को देखें और सब क्वेश्चन में से कम 50 में से 45 क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करें, है ना, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि हम फर्स्ट आ सकते हैं कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।